हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और दोस्तों, अगर आप ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो साथ में आपकी जो ये वीडियो है ना, वन शॉट का काम भी करेगी। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन सारे पढ़ लेंगे तो आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ना, उसका अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो जो चैनल पे अभी नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति कालीन साहित्य के अंतर्गत भक्ति के स्वरूप पर विचार कीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जब भक्ति कालीन में इतने सारे साहित्य लिखे गए थे ना, बड़े बड़े कवियों द्वारा, तो उसमें बताने की जो भक्ति है ना, उसका स्वरूप कैसा है। तो देखिए, जब भी कवियों ने अपने साहित्य में भक्ति को दर्शाया है ना, तो उन्होंने कहा है कि जो भक्ति है वो ईश्वर के प्रति अपना आदर्श और निस्वार्थ प्रेम प्रकट करना है। और भक्ति काल में जो भक्त हुआ करते थे तो उनका जो धार्मिक आचरण है ना, वो उसके प्रति उत्साह में रहते थे और अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति वो प्रेरित भी थे। और देखिए, भक्ति साहित्य में बताया गया है कि जो भक्त हुआ करते थे वो ईश्वर के साथ अपना अंतरंग संबंध बनाया करते थे और उनकी भी साधना करते थे। और जो ईश्वर हुआ करते थे, जो भक्त हुआ करते थे, वो उनकी उपासना करते थे और उपासना करने का मार्ग औरों को भी दिखाते थे। और देखिए, जो साहित्य हुआ करते थे ना, वो भक्तों का एक माध्यम थे। जो भक्त हुआ करते थे, साहित्य के माध्यम से वो अपनी भावना ईश्वर के प्रति प्रकट कर सकते थे और अपने संबंध को भी वो अच्छे से बता सकते थे, है ना। साहित्य के तौर पर वो लिखकर बता सकते थे कि हमारा और ईश्वर के बीच कैसा संबंध है। तो वो साहित्य के द्वारा अपनी भावनाओं को और अपने संबंधों को ईश्वर के प्रति प्रकट करते थे। और देखिए, साहित्य के मुताबिक जो भक्त हुआ करते थे वो भक्ति रस के कारण आनंद, शांति और धार्मिक उत्साह महसूस करते थे। अब देखिए, साहित्यों के मुताबिक जो भक्ति है वो कई रूपों में प्रकट की जा सकती है, जैसे कि साकार, निराकार भक्ति और सात्विक और वात्सल्य आदि भक्ति भाव। तो देखिए, जो साकार है, साकार में हम कैसे भक्ति करते हैं, हम भगवान की मूर्तियां बनाते हैं ना, भगवान को हम आकार देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। और निराकार में हम क्या करते हैं, निराकार में हम यज्ञ करते हैं, है ना। भगवान को याद करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हम यज्ञ करते हैं, तो इसे कहते हैं निराकार भक्ति। और अगर हम सात्विक की बात करें तो इसमें हम ना भगवान को याद करते हैं, उनका हमेशा जाप करते रहते हैं। आपको देखोगे जो जो महात्मा साधु संत होते हैं, वो अपना जो भी घर बार है वो सब कुछ छोड़ देते हैं और सीधा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसे कहते हैं सात्विक भक्ति करना, यानी अपना सारा मोह माया छोड़कर सीधा भगवान की भक्ति में लगे रहना, उनको हमेशा याद करते रहना। और वात्सल्य में क्या होता है कि जो ये वाला जो भाव आता है, ये माँ बेटे के बीच में आता है। तो आपने देखा होगा, आपके घर में भी क्या होंगे, लड्डू गोपाल तो होंगे। तो आपकी मम्मियाँ जो वो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल गोपाल वाली मूर्ति होती है, उनको कैसे नहला धुला कर अच्छे से तैयार करती हैं, फिर उनकी पूजा करती हैं। तो ये वाला जो भाव होता है ना, ये वात्सल्य भाव होता है। तो जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो कृष्ण जी को अपने बेटे के रूप में उनकी भक्ति करती हैं। और देखिए, भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति भक्तिकालीन साहित्य के माध्यम से विशेष रूप से प्रकट होती थी। तो देखिए, जितने भी हमारे भक्ति कालीन में साहित्य लिखे हुए थे ना, तो इसमें हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो भक्त हुआ करते थे उनके मन में क्या, भगवान के प्रति कितना भक्ति भाव रहा करता था। और देखिए, भक्ति साहित्य में बताया गया है कि जो भक्त हुआ करते थे वो कैसे अपने ईश्वर की साधना किया करते थे। अपने जीवन का उदाहरण देकर वो बताते थे कि हमें ईश्वर की कैसे उपासना करनी चाहिए, उनको कैसे अपना समय और समर्पण देना चाहिए। और साहित्य हमें बताते हैं कि भक्ति ने कैसे समाज को धार्मिकता, सभ्यता और सामर्थ्य की दृष्टि से देखा है। और देखिए, जो भक्ति साहित्य थे ना, इनका रंगमंच में भी प्रयोग किया गया है। रंगमंच मतलब होते हैं नाटक वगैरह होते हैं ना, तो जैसे कि आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो इन सभी साहित्य को रंगमंच के द्वारा प्रयोग में लाया गया है, जिससे कि जो लोग हैं ना, उनको भक्ति भावना का पता चले, उनको भगवानों के ईश्वरों के बारे में पता चले और जितनी भी कथाएं हैं ना, उनके बारे में लोगों को पता चले। तो ये जितने भी साहित्य उनको रंगमंच में प्रयोग किया गया है। अब आपको बताना है कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय था उसने भक्ति आंदोलन में कैसे अपना सहयोग दिया। अब देखिए, जो वल्लभ संप्रदाय था ना, वो भारतीय भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख संप्रदाय था
मतलब आप मान के चलिए कि जो आंदोलन चला था ना, भक्ति आंदोलन, तो सबसे जो मेन रोल था वो वल्लभ संप्रदाय का ही था। अब देखिए, इस संप्रदाय की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? महंत श्रीधर के द्वारा। अब देखिए, जो महान श्रीधर है ना, उनको हम स्वामी वल्लभाचार्य भी बोलते हैं। तो इन्हीं ने इन संप्रदाय की नींव रखी और इन्होंने भक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो देखिए, जो संप्रदाय था ना, तो इसका जो मेन उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि भक्ति और प्रेम का जो अनुभव है उसका प्रोत्साहन करना है। यानी पूरे भारत में जो भक्ति भाव है ना, उसको फैला देना है। लोग घर घर में अपने भगवानों को पूजे, क्योंकि पहले क्या होता था, जो लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो पुजारी वगैरह हुआ करते थे, सिर्फ वही भगवान को यज्ञ के द्वारा याद किया करते थे। अब हर कोई नॉर्मल बंदा तो यज्ञ करवा नहीं सकता, तो इसलिए भक्ति और प्रेम को इतना फैलाया गया कि जो लोग है ना, वो अपने घर में भी भगवान को पूजने लगे, भक्ति करने लगे भगवान की। और देखिए, स्वामी वल्लभाचार्य ने अपना एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है सिद्धांत रतनम। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है कि कैसे प्रेम और भक्ति महत्वपूर्ण होती है, और उन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया है जिसके द्वारा वो प्रेम और भक्ति को स्पष्ट रूप में सब लोगों को बताते हैं। और देखिए, इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, यानी जो भक्त हैं, वो राधा और कृष्ण के प्रेम की भक्ति करते हैं। वो राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास के रहस्यवाद पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो रहस्यवाद है ना, इसका मतलब ये है कि जो कबीरदास है वो अपनी जो भी पंक्तियां या जो भी अपनी कविताएं लिखते थे ना, उसमें काफी ज्यादा रहस्य होता था। मतलब कोई भी व्यक्ति उनकी कविता सुनेगा ना, वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। मतलब काफी इनके अंदर जो डीप थॉट्स होते थे इनकी कविताओं में। तो अब देखिए, जो कबीरदास थे वे एक प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत और कवि थे, और जिनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। और वे अपनी कविताओं से एकता के बारे में बताते हैं, समरसता के बारे में, भक्ति और अद्वैतवाद के बारे में संदेश देते हैं। तो देखिए, अद्वैतवाद क्या होता है? इसका मतलब ये कि सब में ब्रह्म को देखना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर कण कण में भगवान है, तो ये जो सिद्धांत है ना, ये अद्वैतवाद में आता है। ये फिलोसफी का सिद्धांत है ना। हम कहते हैं सब में ब्रह्म है। इसके बीच में क्या होता है कि जो ब्रह्म है और जीव है, उसके बीच का जो अंतर है उसको खत्म कर देना, हर जीव में भगवान को देखना, तो ये क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है। तो इसको मैं अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका अलग से एक शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है। और देखिए, जो कबीरदास थे उन्होंने भक्ति को एक प्रमुख मार्ग माना जिससे ईश्वर के साथ हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं, है ना। और देखिए, कबीरदास की जितने भी रचनाएं हैं ना, वो समाज को समरसता, न्यायपूर्वकता और ईमानदारी की महत्वता के बारे में बताती हैं। और देखिए, समझता मतलब होता है भगवान के रूप में हर किसी का सम्मान करना। जैसे कि हम कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, यानी जो हमारे अतिथि हैं वो भगवान के समान है। तो इसका मतलब यही है कि सबको समान नजर से देखे, सब में भगवान को देखे और समान व्यवहार सबके साथ करे और सबके साथ प्रेम की भावना रखें। और देखिए, उनके जो दोहे हुआ करते थे और जो भी शब्द हुआ करते थे वो रहस्यवादी भावना से भरे हुए होते थे। यानी वो जो भी दोहे लिखते थे, जो भी कविता लिखते थे, उसमें काफी ज्यादा रहस्य होता था। आदमी सोच में पड़ जाता था कि कह क्या रहे हैं। काफी सोच विचार करने के बाद उसका मतलब समझ आता था। और देखिए, कबीरदास की जितनी भी कविताएं हैं वो अपनी सरलता और संदेशों की गहराई और समाज के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी अगर आप कबीरदास की कविताएं पढ़ेंगे ना, तो काफी ज्यादा सरल होती हैं, लेकिन इतनी भी सरल नहीं होती कि आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। उसमें काफी गहराइयां होती हैं, आपको अच्छे से सोच विचार करना पड़ेगा, और उसमें सामाजिक विकास के लिए कई सारी बातें लिखी होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जयसी की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। तो देखिए, आपसे ना पेपर में कोई से भी कवि के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपके सब्जेक्ट में जितने भी कवियों के नाम दिए गए हैं ना, तो उनको एक बार अच्छे से उनका इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और किस टाइप की ना कविताएं लिखते हैं ना, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप जयसी के बारे में पूछा है, तो देखिए, जयसी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे और उनकी भावना एक अद्भुत अनुभव है। और देखिए, जयसी की जितनी भी कविताएं हैं और रचनाएं हैं, उसमें देवी सीता, श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया गया है। और देखिए, जयसी की जो भक्ति भावना है ना, उसमें जो उन्होंने कविताओं में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो काफी ज्यादा अनूठे और सर्वोच्च की भावना प्रकट करते हैं।
इसका मतलब ये कि उन्होंने ऐसे शब्दों का यूज किया गया है तो काफी ज्यादा मतलब भारी शब्द होते हैं, समझने में कठिन होते हैं, और इनका मतलब भी काफी ज्यादा शानदार होता है ना। तो ऐसे ऐसे वर्डों का उन्होंने अपनी कविताओं में यूज करा है, जिससे पता चलता है कि वो अपना प्रेम झलका रहे हैं भगवान श्री राम के और श्री कृष्ण के प्रति। वो ऐसे शब्दों का यूज करके अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। और देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, उसमें क्या क्या आता है, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो सब अपनी रचनाओं में ये बताते हैं। और उनकी दिव्यता और अपने प्रेम के महत्व को भी इस अपनी कविताओं में समझाते हैं। और देखिए जैसे कि भक्ति भावना में जो भक्त होते हैं ना, वो जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, रचनाएं पढ़ते हैं, तो वह ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवान उनके साथ में है ना। तो भगवान के साथ एकता का अनुभव जो भक्त हैं वो करते हैं। और साथ ही वे आत्म सम्मोहित भी हो जाते हैं, मतलब वो भगवान के प्रेम में सम्मोहित हो जाते हैं। तो जयसी की जितनी भी रचनाएं है ना, उनसे हम अपने जीवन में भक्ति और प्रेम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं। और उन्होंने जो भी शब्दों का यूज किया है ना, तो उससे हमें दिव्यता और ईश्वरीय संबंध की जो गहरे अर्थ है उसका अनुभव होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय भक्ति परंपरा में जो मानव मूल्य है उसका क्या महत्व है। तो देखिए भारतीय भक्ति परंपरा में मानव मूल्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो देखिए इस परंपरा में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा अर्चना और साधना के माध्यम से मानव मूल्यों को संवारा गया है और उनको समझाया गया है। और हमारे जितने भी धार्मिक साहित्य हो गए, जितने भी यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद, सामवेद हो गए, है ना, और जितनी भी हमारी कथाएं हैं जैसे महाभारत, रामायण, और जितने भी हमारे उपन्यास हैं यानी उपनिषद वगैरह हैं, तो ये सब हमें क्या सिखाते हैं, मानव मूल्यों के बारे में ही सिखाते हैं। सभी वेद, उपनिषद, कथाएं हमें यही बताती है कि एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, है ना, मानव के क्या क्या मूल्य होते हैं, क्या क्या आधार होते हैं जिसपे जो मानव है उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये सब हमें हमारे जो धार्मिक साहित्य है वो सब बताते हैं। और देखिए जो भारतीय भक्ति परंपरा है उसमें दया, समरसता, त्याग और सेवा के प्रति समर्पण के महत्व को बताया गया है। तो आप किसी भी कवि की कोई भी कविता पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि वो अपनी कविता के माध्यम से मानव मूल्य को बता रहा है ना, कि मानव को कैसे दया दिखानी चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, है ना, उसके क्या क्या मूल्य होने चाहिए। तो आप कोई भी कवि की कविता पढ़ेंगे तो उसमें मानव मूल्य का जिक्र जरूर होता है। और यही मानव मूल्य समाज में सामंजस्य और समृद्धि का मूल आधार बनते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मूल्यों के संदर्भ में शंकर देव की कविताओं का महत्व बताइए। तो देखिए शंकर देव भारतीय संस्कृति के आदि कवि और संत थे, और इन्हें शंकराचार्य भी बोला जाता है। और देखिए शंकर देव की जितनी भी कविताएं हैं ना, वो मानव मूल्यों के बारे में बताती हैं। तो मानव मूल्य के संदर्भ में ये विशेष महत्व रखती हैं। तो देखिए जो शंकर देव की कविताएं हैं ना, वो समाज में सामाजिक समरसता, समाज सेवा कैसे करनी है और धार्मिक उत्थान कैसे करने हैं, उसके बारे में हमें ये कविताएं बताती हैं। तो देखिए शंकर देव ने कौन कौन सी कविताएं लिखी थी। नाम घोषा बाई घोषा, कर कर त्यो मन, जागो रे मांगो रे। तो ये सारी कविताएं शंकर देव द्वारा रचित हैं। तो ये सारी जो कविताएं हैं ना, ये मानवता, समान और समरसता को स्पष्ट करती हैं, यानी उनके बारे में हमें बताती हैं। और देखिए इनकी जो कविताओं में जो शब्द लिखे गए हैं वो हमें धार्मिक उपदेश देते हैं और हमें नैतिकता के बारे में बताते हैं। तो इनके शब्द मानव मूल्य के प्रति जागरूकता और समर्थन को बढ़ाती हैं। और देखिए जो शंकर देव की कविताएं हैं ना, ये समाज के विकास में इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने कविताओं में ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हम क्या करते हैं, मानव मूल्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और देखा जाए तो आज भी जो उनके शब्द है ना, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों में से किन्हीं दो कवियों के मूल चेतना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था और फिर बोल रहा हूँ, जितने भी कवि आपको दिए गए हैं ना उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सारे कवि इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ लेंगे। यहाँ तो अभी फिर भी आपको चॉइस दे दी गई है कि आपको कोई दो बताने हैं, लेकिन क्या पता वहाँ पे चॉइस ना मिले और आपको डायरेक्ट किसी कवि के बारे में पूछ लिया जाए। तो अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे और इनकी जो मूल चेतना है ना, वो धार्मिक और भक्तिपूर्ण रही है। और देखिए उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा
उन्होंने भगवान श्री राम और मानव मूल्यों को गीतों के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी तुलसीदास जी ने जो राम जी का चरित्र है ना, उसके बारे में गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, और मानव के क्या क्या मूल्य है उनको भी गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। अब जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। अब देखिए, एक और जो कबीर थे ना, वो भी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। और देखिए, जो इनकी जो मूल चेतना थी वह सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर जोर देने की थी। और उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज में जो भेदभाव फैला हुआ था ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और मानवता को एकता और समरसता की प्रेरणा दी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वह एक समाज सुधारक भी हैं। तो देखिए, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि उनकी मूल चेतना क्या थी, जो सामाजिक और धार्मिक जो समस्या है उनके खिलाफ आवाज उठाना। तो देखिए, जो कबीर के दोहे हैं ना, वो समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चिंता करते हैं और समाज के विकास के लिए समर्थन करते हैं। और उनके जो दोहे हैं ना, वो जातिवाद को, धर्मांतरण को, समाज में जो सामंजस्य है और भाईचारे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उसको उजागर करती हैं। तो अगर आप दोहे पढ़ेंगे ना कबीर के, तो उसमें आपको ये सब चीजें के बारे में पता चलेगा, समस्याएं पता चलेंगी समाज की, कि जातिवाद कैसे फैला हुआ है, जो धर्मांतरण है वो कैसे चल रहा है ना, और सामंजस्य कैसे वहां पे है। तो ये सब आपको दोहों से पता चलेगा। और देखिए, उनके दोहों से हमें न्याय, सत्य और समझदारी के गुणों के बारे में भी पता चलता है, और ये गुण हमें समाज में सुधार करने में मदद करते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से हम ये कह सकते हैं कि जो कबीर थे वह एक समाज सुधारक भी थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, संत योगिनी की कविताओं में मानव मूल्य की अभिव्यक्ति पर विचार करें। तो देखिए, आपको कोई से भी कवि के बारे में पूछा जा सकता है और उसमें बोला जा सकता है कि आपको बताने कि इस कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति करी है। तो वो आपको बताना है कि उसने कैसे अपनी कविताओं के सारे मानव मूल्य को दर्शाया है। तो कोई भी कवि का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो संत योगिनी थी वह भारतीय संस्कृति की एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, और उनकी जो कविताएं थी वह मानव मूल्य की जो अभिव्यक्ति है उसको समर्थन करती थी। और देखिए, जब भी आप किसी भी कवि के बारे में लिखेंगे तो आपको बताना होगा कि उस कवि ने अपनी कविता के माध्यम से किन मानव मूल्यों को दर्शाया है। तो जैसे कि देखिए, जो योगिनी है, उन्होंने समाज, स्त्री और प्रकृति और भारतीय संस्कृति को अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शाया है। तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा कि किस कवि ने अपनी कौन कौन से मानव मूल्य को दर्शाया है। ठीक है। और देखिए, उनकी जो रचनाएं हैं, यानी उनकी जो कविताएं हैं, उसमें मानव मूल्य की जो प्रतिबद्धता है, सम्मान है और संवेदनशीलता दिखाई देती है। और उनकी जो कविताएं हैं ना, उसमें नैतिकता, प्रेम और सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, जिससे मानवता के सभी पहलुओं का सम्मान किया जा सकता है। और देखिए, जो योगिनी है, उनकी जो कविताएं हैं लोगों को आज भी प्रेरित कर रही हैं, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अच्छे से मानव मूल्य के जो महत्व है उसको समझाया है और उनको फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम बना, क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए, आप इससे सहमत हैं, क्योंकि जो भक्ति है जिसने पूरे भारत को एक किया है। तो देखिए, भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसने अपने समय से लेकर आज तक लोगों को जोड़े रखा है। जैसे कि हम सब भी आज तक क्या है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, है ना, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन यज्ञ हम बहुत कम करते हैं, हम ज्यादा तक भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये भक्ति है जिसने उस समय से लेकर आज तक हमें एक साथ जोड़े रखा है। इसके माध्यम से लोग धार्मिक भावना, सामाजिक एकता और सद्भावना की भावना को समझते हैं। और देखिए, भगवान की भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और समाज को संतुलित बनाए रखते हैं। तो देखा जाए तो भक्ति काव्य ने भारत के भाषा, संस्कृति और अनुभूति को संजोए रखा है, और इसलिए हम इस बात से सहमत है कि जो भक्ति है उसने जो भारत है, पूरे भारत को एक करा है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है मीराबाई के पदों में वर्णित भक्ति भावना का स्वरूप क्या है? तो देखिए, मीराबाई का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये भी एक फेमस यानी प्रसिद्ध कवियत्री थी, और ये संत भी थी, और इन्होंने अपने पदों में जो भक्ति भावना है उसको सरलता से वर्णित किया है। तो अगर हम मीराबाई के पदों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें हमें प्रेम, भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा, उत्साह और आत्मनिर्भरता और वैष्णव संप्रदाय के मार्ग का पालन करते हुए
प्रेरणा दिखाई देती है। आपको पता होगा कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, है ना। और उन्होंने जो वैष्णव संप्रदाय है उसका जो मार्ग है, भगवान को पाने के लिए जो मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, उसको भी अपनाया था। और मीराबाई जी ने अपने पदों में भगवान के साथ अपनी आत्मा की अमर प्रेम भावना को प्रकट किया है। यानी जो मीराबाई है वो अपने पदों में बता रही हैं कि वो भगवान की कितनी बड़ी भक्त थी, वो भगवान को कितने दिलो जान से चाहती थी। उनकी जो आत्मा है ना वो उनसे अमर प्रेम करती थी भगवान जी से, कौन से, श्री कृष्ण जी से। अब देखिए मीराबाई ने अपने जो पद लिखे हैं उसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करा है। और कैसे व्यक्त करा है? संगीत, कविता और रस भरे शब्दों के माध्यम से। और ये जो इनकी भक्ति भावना है ना, ये जो भक्त है इनके दिल में उतर जाती है। और ऐसे उतरती है कि मीराबाई को आज भी याद किया जाता है, वो इतनी बड़ी कृष्ण जी की भक्ति थी। अब आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत एकता में भक्ति के महत्व पर विचार करें। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में जरूर आएगा। तो देखिए भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो देखिए जो भक्ति है वो मानवता के आंतरिक अनुभव का प्रतीक है। क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो भगवान को हम अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हैं, उनका अनुभव कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो भक्ति है ना वो एक आंतरिक अनुभव है। और जो भक्ति है ना वो विभिन्न धर्मों के जो भक्त होते हैं उनको एक साथ जोड़ती है। और ये भारतीय समाज में समरसता और समझौते की भावना को बढ़ाती है। और देखिए भक्ति भाव रखने से क्या होता है कि जो मानवीय समझौते हैं ना वो आसानी से हो जाते हैं। और जो मानवीय संबंध है वो भी मजबूत होते हैं और मधुर बनते हैं, यानी सुंदर बनते हैं। और साथ ही साथ धार्मिक तथा सामाजिक विषयों पर भी विचार विमर्श करने में आसानी होती है। और देखिए ऐसा करने से धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्ति की भावना को साझा करने से इससे क्या होता है, अगर हम अपनी जो भक्ति भाव है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझाते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अच्छे संबंध स्थापित हो जाती है। और ऐसा करने से दोनों लोग आपस में एक दूसरे के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसका सम्मान भी करेंगे, जिससे सांस्कृतिक एकता मजबूत होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पुष्टि मार्गीय भक्ति एक हिंदी भक्ति मार्ग है जो मध्यकालीन में विकसित हुआ। और देखिए इस भक्ति मार्ग में कृष्ण भक्ति के माधुर्य और श्रृंगार भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और पुष्टि मार्गीय जो भक्ति है इसकी जो उत्पत्ति है वो आचार्य श्री वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भक्ति मार्ग था ना उसमें जो अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे तो उसको, और जो भावुक अंश हुआ करते थे उसको आपस में जोड़ दिया और एक नया धार्मिक अनुभव दिया। और जो वल्लभाचार्य जी ने ये जो मार्ग दिया था इसमें आत्मीयता, प्रेम और भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और देखिए इस मार्ग में जो भक्त होते हैं ना उनको भगवान की सेवा, भजन, कीर्तन और गोपी गोपाल की जो लीलाएं होती हैं उनका आनंद लेने की जो अनुभूति है उसका मार्ग दिखाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या है। तो देखिए मीराबाई की जो कविताएं हैं उसमें जो स्त्री चेतना है वह है भक्ति, भावना, विरह और प्रेम। और मीराबाई की जितनी भी रचनाएं हैं ना उसमें भगवान के प्रति जो अत्यंत प्रेम है और जो विश्वास है उसको दर्शाया गया है। और देखिए मीराबाई जी ने अपनी कविताओं में संगीत, रस और उच्च भावों का प्रयोग किया है, जिनसे स्त्री चेतना को समर्पित भक्ति का उदाहरण मिलता है। और देखिए मीराबाई ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में जो स्त्री तत्व है उसको, उसकी जो महिमा है और उसकी जो भक्ति भाव है उसको बखूबी से प्रकट किया है। अब अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति की विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो सूरदास जी थे वह एक महान भक्ति कवि थे जिन्होंने अपनी भक्ति की विशेषताएं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट की थी। तो उनकी जो पहली विशेषता थी वो यह थी कि वह निरंतरता राधा और कृष्ण के प्रति आदर्श भक्ति रखते थे, जिसमें प्रेम और निर्मल भावनाओं का प्रतिबिंब था। यानी उन्होंने जो भी कविताएं लिखी थी ना राधा और कृष्ण जी के ऊपर, उसमें उनका प्रेम और निर्मल भावनाएं दिखाई देती हैं। और उनकी जो दूसरी विशेषता थी वो थी उनकी शब्द कला, क्योंकि वो काफी ज्यादा हिंदी साहित्य को जानते थे। उनको रस, अलंकार और छंदों का अच्छी तरह से प्रयोग करना आता था।
तो इसकी वजह से वो जो अपनी जो कविताएं लिखते थे ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से लिखते थे। तीसरी विशेषता थी उनकी आत्मनिरीक्षण भावना, जिसमें वह नायक नायिका के भाव को अपने द्वारा महसूस कर लिया करते थे। यहाँ पे देखिए जो नायक और नायिका है ना, यहाँ पे किशन जी और राधा जी की बात हो रही है। तो देखिए जो सूरदास जी थे ना, वो किशन जी और राधा जी के जो भाव थे उनको अपने द्वारा अनुभव कर लिया करते थे। तो इन सभी विशेषताओं के साथ जो सूरदास जी थे, उनकी जो भक्ति भावना थी और जो साहित्य का योगदान है, वह भारतीय साहित्य में हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो इसका पार्ट आपको इसी के बाद मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कमेंट करते हैं कि हम तो एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं और अभी मेरे को वीडियो मिली है। तो जल्दी से शेयर कर दिए ताकि जो बच्चे उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ सके। ये ना हो कि वो वीडियो एग्जाम वाले दिन खोल रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।